मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन है, जो संक्रमण जैसे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस या अन्य कारणों से भी हो सकता है। इसमें कौन-कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो तेज बुखार का होना, तेज सिर दर्द का होना, गर्दन में अकड़न भी हो सकता है, मचली या उल्टी जैसी भी समस्या होती है, फोटोफोबिया प्रकाश के प्रति में भय का लगना और भ्रम या मानसिक स्थिति में बदलाव, यह भी लक्षण दिखाई देता है। कभी-कभी दौरे जैसे भी स्थिति हो जाती है और शरीर पर दबाने पर लाल या बैंगनी जैसा चकत्ते का पड़ना, यह भी रेयर है, यह भी दिखाई दे सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसके कौन-कौन से कारण हैं। तो फर्स्ट कारण वायरल मेनिंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है, यह आमतौर पर एंटर वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या एचआईवी जैसे वायरस के कारण होता है। दूसरा है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। यह अधिक गंभीर होता है। स्पेक्ट्रोकोकस निमोनिया या ग्रुप बी स्पेक्ट्रोकोकस और नाइसेरिया मेनिंगिटिस इसके कुछ आम कारण है। तीसरा है फंगल मेनिंजाइटिस। तो फंगस जैसे क्रिप्टोकोकस और हिप्टोप्लाज्मा आदि के कारण यह समस्या मेनिंजाइटिस की समस्या हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि अन्य कारण में कुछ जैसे पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है, परजीवी जैसे निग्लेरिया फाउलेरी, इसे ब्रेन एटिंग अमीबा भी कहते हैं। तो इसके कारण भी मेनिंजाइटिस का समस्या हो सकता है। पांचवा नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। यह संक्रमण नहीं होता है, बल्कि अन्य कारणों से सूजन होता है, जैसे कैंसर, दवाओं की प्रतिक्रिया, ऑटो इम्यून बीमारियां और जैसे सिर में कोई चोट है, पुराना चोट, तो उसके कारण भी यह समस्या पैदा हो जाता है। यदि यह लक्षण दिखाई दे तो पहली चीज कि इसमें देर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देर करने पर यह बड़ी तेजी से समस्या और भी जटिल हो जाता है और तब दवा का प्रभाव उतना सिद्ध नहीं होता है। तो जैसे ही ये सब लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और सही समय पर इलाज ही इसका मुख्य उपाय है। और आप जितना देर करेंगे उतना ही यह खतरा बढ़ जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि ऐसी स्थिति पर बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ, क्योंकि इसमें टीकाकरण भी होता है और उसके साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान देना होगा, प्रदूषित पानी से भी बचना होगा और थोड़ा बहुत अगर रिकवर हो जाए तो पके हुए फल का भी सेवन करें और संक्रमित पेट से बचें। तो यही इसका उपाय है।